जय हिंद, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, आप इस इमेज को देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज है 12 जून। 12 जून यह वे दिन है या वे तारीख है कि दुनिया को इस बात का एहसास करवाती है कि बचपन पर यानी किसी भी बच्चा का बचपन पर किसी तरह का बोझ ना डाला जाए, उनकी बालपन की रक्षा की जाए। इसी दिन हर साल बाल श्रम दिवस मनाया जाता है, जो दुनिया को यह पैगाम देता है कि अपने आसपास कहीं भी बाल श्रम जैसे अपराध को पनपने ना दिया जाए। इसे लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कम यानी 14 साल के कम आयु वाले बच्चों को श्रम न देकर यानी काम न करवाकर उनको शिक्षा दिया जाए, यानी उनको शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए। इसकी शुरुआत पूरे विश्व में 2002 ईस्वी से किया गया था, यानी 2002 ईस्वी से लागू किया गया था कि अब हर साल 12 जून को हम लोग विश्व बाल श्रम दिवस मनाएंगे। तो आज है दोस्तों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो आज हम लोग इस पर चर्चा क्यों करने वाले हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक बच्चा जो होता है क्या करता है कि थोड़ा सा अगर अपने गार्जियन या किसी उसका घर में सदस्य अगर कुछ बोल देता है तो वो गुस्सा होकर काम करने के लिए अपने मन में ठान लेता है कि अब हमको बाहर जाके प्लांट में काम करना है। लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरा उम्र अभी 13 साल है, 14 साल है, तो उसको तो भाई कहीं काम कोई देने वाला नहीं है। क्यों नहीं देने वाला है? क्योंकि आप याद कीजिए, जब मैं आपको संविधान का अनुच्छेद 23-24 में आपको जब बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि भाग 3 में यानी मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता था। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में देख पाएंगे उनको, यानी पढ़े होंगे। 23 में क्या कहता है, क्योंकि आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा। देखिए, 23 में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति से दुर्व्यवहार नहीं करना है और किसी भी व्यक्ति से तस्करी नहीं करना है, बंधुआ मजदूर नहीं बनाना है, बेगारी नहीं करवाना है, बलात्श्रम नहीं करवाना है। ये तो आपको पता है। और उसी में कहा गया था आर्टिकल 23, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बंधुआ मजदूर नहीं बनाना था, ठीक है, बलात्श्रम नहीं करवाना था। बलात्श्रम मतलब समझते हैं ना? बलात्श्रम मतलब होता है कि कोई भी मजदूर को बोले कले यानी अपने दम पर, यानी उसको काम करने के लिए मन नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको काम करने के लिए बोल रहे हैं, उसी को हम लोग बलात्श्रम कहते हैं। यानी बोले कले को काम कराना बलात्श्रम होता है। बंधुआ मजदूर भी आपको मैंने समझाया था कि बंधुआ मजदूर वे मजदूर होते हैं जो कि किसी के बंधन में रहते हैं, जो वो मालिक बोलेगा वही उसको करना पड़ेगा और उसको मतलब पैसा भी उतना नहीं मिलता है, बस जो खर्चा हो गया 100-200 रुपये मिलता होगा, ठीक है, उसी को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। बेगारी तो आप समझते हैं, बेगारी करवाना यानी काम उम करवा दिए और पैसा के बात आया तो पैसा नहीं मिलेगा, जाओ बाद में मिलेगा, उसी को बोलते हैं बेगारी करना। यानी भारतीय संविधान जो है, ये सभी जो कर्म है, ये जो सभी जो आपको मैंने बताया, बलात्श्रम, बेगारी, ठीक है, बंधुआ मजदूर, ये सब पर रोक लगाता है आर्टिकल 23, जो कि आप पढ़ चुके थे शोषण के विरुद्ध अधिकार में। 24 में ही कहा गया था कि बाल नियोजन का प्रतिबंध, यानी बाल नियोजन कहने का तात्पर्य है कि बाल नियोजन यानी बच्चों को काम नहीं करवाना है, यानी काम नहीं देना है जो 14 साल से कम वर्ग के बच्चा लोग हैं। ये तो आप पढ़ चुके हैं। तो मैं इस टॉपिक पर बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि आज की जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी में क्या होता है कि अपने घर से, ठीक है, कोई उसको डांट देता है तो वो भाग जाता है काम करने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यदि आप
पढ़ाई छोड़कर भागते हैं काम करने के लिए, तो आपको काम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको पता है कि अब 14 साल या 15 साल के कम वर्ग के बच्चों को अब काम वगैरह कहीं भी नहीं मिलता है। आपको कम से कम 18-21 साल होना चाहिए। अगर उतना है तो आपको काम कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन कम है तो कहीं भी बाहर जाने के लिए तो मन में ठानना ही नहीं है कि हमको बाहर जाना है। तो आप तो समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।